हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पॉलीनॉमिनल्स। हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद, ठीक है। अब इस पॉलीनॉमिनल्स या बहुपद चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली जो टर्म आती है उसे कहा जाता है वेरिएबल, सेकंड कांस्टेंट और थर्ड वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो जाए। जैसे हमारी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है बाय द टाइम, है ना। जैसे आपके क्लासमेट्स हैं, अभी आपके क्लासमेट्स कुछ और हैं, आगे स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो शायद कुछ और होंगे, है ना। तो इनकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक। अब इधर आए तो कांस्टेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो नॉट चेंज इन अ वैल्यू इन नेचर, ठीक है, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं करती हैं, ठीक, उसे कहा जाता है कांस्टेंट। जैसे हमारे जीवन में कांस्टेंट पर्सन होते हैं। आप कहते हैं कि बचपन से लेके ये वाला जो मित्र है वो कांस्टेंट पर्सन है मेरा, बचपन से लेके आज तक है मेरे साथ है, तो यही इज़ अ कांस्टेंट, ठीक। तो ऐसी वैल्यू मैथ में जो क्या हो? चेंज ना करें अपनी वैल्यू को, ठीक। और सेकंड टर्म आता है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, जो दोनों का मिला जुला मिक्सचर होता है, ठीक है। वेरिएबल पे आए, यदि वेरिएबल मैथ्स टर्म में यदि आप बात करेंगे वेरिएबल की, तो आप हमेशा देखेंगे कि x की, y की, z की वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होती चली जाती है ना। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएबल, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो वैल्यू चेंज कर जाती है उन्हें ही क्या कहा जाता है? वेरिएबल। फिर आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट में आएंगे जैसे वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, इनकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, है ना। और थर्ड आती है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, जैसे मैंने लिख दिया 3y और इधर लिख दिया 3, बीच में लगा दिया प्लस, तो ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी है और दूसरा कांस्टेंट भी है, तो दैट्स वैल्यू इज कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, है ना। फिर आते हैं तो यही वैल्यू, जैसे मैं लिख दूँ 3y प्लस 5 और फिर लिख दूँ कुछ भी लिख दूँ, जैसे 2x लिख दिया। अब इनके बीच में मैंने प्लस या माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होगी वो अपनी, उसे मैं कह सकती हूँ, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन। अब लेकिन सारी जो इक्वेशन होती हैं, सारी इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, पर सभी अलजेब्रिक इक्वेशन पॉलीनॉमिनल्स नहीं होती, ठीक है। तो जो अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? पॉलीनॉमिनल्स ही है। तो फिर पॉलीनॉमिनल्स क्या होता है?
है ना। पहला दिमाग अपना क्वेश्चन यही आता है मन में कि भाई पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या होता है, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी पावर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। वो ही क्या होंगी, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अब एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं आपसे कि आपको होल नंबर तो पता ही होंगे, है ना। होल नंबर -1 आता है क्या, नहीं आता। होल नंबर हमेशा 1 2 3 सभी, माइनस वाली जो चीज़ें हैं वो होल नंबर में नहीं आती हैं। ठीक है, तो यदि मैं इक्वेशन लिख दूँ 5x + 3 + qy, ठीक है, या फिर मैं सेकेंड इक्वेशन लिख दूँ 3x² - 1, या थर्ड इक्वेशन लिख दूँ x + x 1/x। इनमें से यदि मैं पूछूं तीनों में से पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में से पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी नहीं है। तो आप यदि वेरीफाई करेंगे तो देखो 5x की पावर नहीं लिखा है, माने क्या है, 1 है। अब 1 जो है 1 एक क्या है, होल नंबर है, माने पूर्ण संख्या है। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, होगी कि नहीं होगी, होगी। ठीक है, इधर x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, तो 2 भी एक क्या है, होल नंबर है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब इधर आप धोखा खा सकते हैं, x की पावर 1 है, लेकिन इधर की जो वेरिएबल अपन इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 + x की पावर -1। तो ये जो है इसमें वेरिएबल की पावर एक जगह तो 1 है पर दूसरी जगह -1 है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसमें धोखा आप खा जाएंगे, जब इसे चेंज करेंगे 1/x हमेशा x की पावर -1 में चेंज होता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पावर के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के नाम रखे जाते हैं, है ना। जैसे यदि किसी वेरिएबल की पावर, ठीक है, जैसे लिख दिया ax + by + c। अब इसमें वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो क्या है, 1 है। तो इस तरह में जिसकी पावर जो रहती है, वेरिएबल की पावर 1 रहती है, उस इक्वेशन या उस अलजेब्रिक इक्वेशन को नाम दिया जाता है लीनियर। ठीक है,
इसकी डिग्री भी क्या कही जाएगी? लीनियर कही जाएगी। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या है? 1। फिर यदि आप आए, इसे कहा जाता है हिंदी में रैखिक समीकरण। ठीक, सेकेंड आए ax² प्लस by प्लस c। अब इसमें आप यदि घात देखेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 2। ठीक है, तो डिग्री जो रहेगी बराबर 2, और इस समीकरण को नाम देते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, और इसके बाद यदि थर्ड आ गई, इसमें सबसे बड़ी घात आप देखेंगे तो क्या है? 3, फिर 2, फिर 1, तो सबसे बड़ी देखते हैं तो 3। पहचानने का यही तरीका है किसी भी इक्वेशन में कि सबसे बड़ी घात जो रहेगी वो उस इक्वेशन का वही नाम होगा। तो ये 3 है, तो ये समीकरण क्या कहलाएगा? त्रिघात समीकरण। ठीक है, और डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? 3। होप आपको समझ में आया होगा। अगला लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। This video is thankful and useful to you. Thank you. Bye bye.